हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोगों के हमें क्वेश्चंस आते थे कि हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, लोगों का जवाब लेट आ रहा है, हमने इनविटेशन के साथ भी अप्लाई किया हुआ है और हमारा जवाब लेट आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है? अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों के मैंने पोर्टल्स लिए, उनके पोर्टल्स ओपन करके देखे, सर्बिया के काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज देखे, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि क्या-क्या चीज़ों के मिस्टेक्स हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनविटेशन लेटर ले लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लेते हैं, लेकिन वो एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका रिव्यू नहीं होता। बेसिकली जो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स तो देखते ही देखते हैं, इसके अलावा जो आप अप्लाई करते हैं, इसमें काफ़ी हद तक रोल आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग का एआई करता है। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे मेनली पोर्टल पे देखेंगे कि लोग अपलोड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग खुद अप्लाई करते हैं इसके अंदर। इसमें अप्लाई करना इश्यू नहीं है। लेकिन कुछ वो मेजर मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका जवाब लेट आता है। क्योंकि एआई डिटेक्ट कर लेता है और अंदर कोई ना कोई रीज़न, जिस वजह से वो क्यू में डाल देता है आपकी एप्लीकेशन को, जो कि फ़ौरन ही आपका रिस्पॉन्स रिजेक्शन की होती ही नहीं है, लेकिन वो क्यू में जाने की वजह से प्रोसेस लेट चला जाता है। तो आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पोर्टल्स पे मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या मिस्टेक्स हैं जो जनरली आप करते हैं और इन्विटेशन लेटर के अंदर क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने डबल चेक करनी है, ज ब डबल चेक करनी है, ज़्यादा दफ़ा चेक करनी है, ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करें और आपका आंसर जल्दी आ जाए। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो आपको एरर प्रोवाइड कर रही हो। जनरली कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, हमारी वेबसाइट है कि अवॉइड दिस मेजर मिस्टेक्स। अब कुछ क्वेश्चंस इधर हैं, कुछ मैं पोर्टल के साथ-साथ जैसे वर्किंग करूँगा, ओपन करके प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे, तब आपको बताऊँगा। ठीक हो गया? अब जो फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि कैन आई अप्लाई इफ आई अनएम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉय। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, जैसे कि वो सेल्फ एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय है। सर्बिया का जो ई-वीज़ा है, उसके अंदर आप एनओसी अपलोड करेंगे, आपका एडिशनल आपका एक एच है आपको। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉय के साथ उनका कोई एक कंसर्न नहीं है, हाइली कंसर्न नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली आपकी कोई ना कोई चीज़ वहाँ ऐसी माँगी नहीं हुई पोर्टल के ऊपर। तो इस चीज़ को लोग एक मतलब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो कुछ एनओसीज़ वगैरह या फेक डॉक्यूमेंटेशन, वर्क एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं, जिस वजह से वो डिटेक्शन के अंदर आ जाता है, डिटेक्ट हो जाती है वो चीज़। उसके बाद लोग क्या करते हैं, अपना कवर लेटर बनाते हैं। जैसे कि कैन आई कन्वर्ट सर्बिया विजिट वीज़ा। अब कवर लेटर में काफ़ी लोगों का मैंने कवर लेटर पढ़ा, उसके अंदर आपका जो बेसिकली प्रोसेस होता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये मैंने इन्विटेशन लेटर लिया है, इस टूरिज़्म कंपनी से लिया है, इसको मैंने किस लिए यूज़ करना है, मेरा क्या वहाँ पर्पस क्या है जाने का। उनमें वो एक्चुअल पर्पस मेंशन कर देते हैं कि हमने जाके वहाँ सेटल होना है। जिस वजह से ये लाइन्स जो होती हैं ये डिटेक्ट हो जाती हैं, या इन लाइन्स को वो पढ़ लेते हैं, जिस वजह से ये मेजरली मिस्टेक्स मैंने काफ़ी सारे लोगों की ये भी देखी है। कैन आई विजिट द यूरोपियन कंट्री। अब कवर लेटर में क्या करते हैं, अब जब आप ई वीज़ा सर्बिया का अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी और कंट्री के अंदर तो मूव नहीं कर सकते, ये कॉमन है। तो वो कवर लेटर में मेंशन कर देते हैं कि हम क्या करेंगे, हमने इन्विटेशन लेटर लिया, हम फर्स्टली सर्बिया जाएँगे, देन वहाँ से हम फर्दर अप्लाई करके किसी नेक्स्ट कंट्री में मूव करेंगे। अब ये मेजरली एक मिस्टेक होती है इनकी बहुत बड़ी। डू आई नीड कंफर्म फ्लाइट्स? डेफिनेटली आपको फ्लाइट्स जो होती हैं, वो आपके इन्विटेशन लेटर के ऊपर जो डेट मेंशन होती है, ट्रैवल डेट, उसके साथ मैच नहीं कर रही होती, ठीक है? फ्लाइट टिकट की डेट कुछ और होती है, इन्विटेशन के ऊपर डेट कुछ और होती है, होटल बुकिंग की डेट्स कुछ और होती हैं। और अगर आपको की अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से नहीं प्रोवाइड की गई, टूरिज़्म कंपनी की, तो आपने जो होटल की बुकिंग करवानी है, वो लाज़मी मेंशन करवानी है अपने इन्विटेशन लेटर के ऊपर। ठीक हो गया? अब ये मिस्टेक भी जो होती है, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि इनकी डेट्स मैच नहीं हो रही होती, या उनकी इन्विटेशन के ऊपर ये डेट नहीं होती। अब क्या करते हैं लोग, इन्विटेशन आ गया, इन्विटेशन पे मेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आज 9 अगस्त है, ठीक है? इन्विटेशन उन्हें रिसीव हो गया। अब उनकी जो ट्रैवल डेट होती है वो आफ्टर 10 डेज़ होती है, 20 अगस्त होती है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं, अब आपकी एप्लीकेशन बेशक 21 अगस्त को होनी होगी, लेकिन आपकी ट्रैवल डेट जो होती है वो गुज़र गई होती है, या इन्विटेशन की डेट गुज़र गई होती है। तो कोशिश करें कि जिस दिन आप इसका इन्विटेशन आपको मिला है और आपका वीज़ा अप्लाई होना है,
उसमें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का गैप होना चाहिए, या 1 मंथ 10 डेज का लाजमी होना चाहिए। अब लोगों का गैप होता है 6 डे का। जब वो 6 डे में एप्लीकेशन जाती है, वो प्रोसेस में ही होती है कि उनकी जो डेट्स होती हैं फ्लाइट्स की रिजर्वेशन की या होटल की रिजर्वेशन की, वो क्रॉस हो गई होती है, जिस वजह से अब उनका डेफिनेटली इनविटेशन तो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इनविटेशन स्पेसिफिक डेट का लिया हुआ है, तो वो उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब जैसे कि कब काफ़ी सारे लोग हैं, अब फॉर एग्जांपल एक नेशनैलिटी है आपके पास, इंडियन नेशनैलिटी है, आप दुबई में ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो दुबई रह रहे होते हैं, अप्लाई भी दुबई से करते हैं, एम्बेसी जो प्रोसेस के लिए वो भी सिलेक्ट करते हैं अबू धाबी की, लेकिन वो ये नहीं शो करवाते कि हम दुबई में रह रहे हैं। अब अगर किसी और कंट्री में आप रह के भी ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपने ट्रैवल भी किसी और कंट्री से करना है, तो आप कोशिश करें कि अपना जो एमिरेट्स आईडी या आपका लीगल स्टेटस है उधर, उसका जो नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट को इग्नोर ना करें। क्योंकि ये चीज़ भी डिटेक्ट होती है, ये भी देखा जाता है कि आप किसी और कंट्री में हैं, तो वहाँ जो आपके पास कोई लीगल आपके पास एक कार्ड है या कोई चीज़ है, आप उसको भी पुट करें। व्हाट आर द रीज़न्स? सर्बिया में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आपके इन्विटेशन लेटर की जो डेट्स होती हैं, उसके अंदर गैप नहीं होता। उसमें गैप नहीं होता, अब वो क्या होता है कि अब जब आप अप्लाई करते हैं, आपके पास 6 डे का गैप होता है, आपकी प्रोसेसिंग में जैसे ही जाती है, फ़ौरन डेट करीब होती है। अब वो आपको इश्यू ही नहीं करते, क्योंकि आपका इन्विटेशन एक्सपायर हो गया होता है। तो 1 एंड हाफ जितना जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने वो डेट को लाज़मी ख़्याल करना है। इसके अलावा कवर लेटर के अंदर लोग चीज़ें ठीक मेंशन नहीं करते, ये बता देते हैं कि हम यहाँ से सेटल होना चाह रहे हैं, नेक्स्ट मूव करें, या इधर-उधर की बातें कर देते हैं। कवर लेटर प्रोफेशनली वो बनाते ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू इन्विटेशन लेटर। और इन्विटेशन लेटर के अंदर जो होटल बुकिंग होती है काफ़ी सारे लोगों की, वो कहीं और से करवा लेते हैं। इन्विटेशन में कोई और चीज़ मेंशन होती है, जो कि मिसमैच कर रही होती है आपकी टोटली। अब ये रीज़न होती है जिस वजह से एआई डिटेक्ट कर लेता है, या उनकी इमिग्रेशन ऑफिसर कर लेता है और क्यू में आपका प्रोसेस डाल देते हैं। बेसिकली जिन लोगों की चीज़ें प्रोसेस ऑथेंटिक है, उनके प्रोसेस फास्टली ट्रैक पे ही प्रोसेस होते हैं। डेफ़िनेटली आप उनको पे करते हैं, वो उसका प्रोसेस को फास्टली ही करते हैं। कैन आई अप्लाई आप अगर आपका प्रीवियस रिफ्यूज़ल आया हो, तो आप कोशिश करें आफ्टर 3 मंथ्स के बाद उसमें अप्लाई करें। व्हाट इंक्लूड इन सर्विया असिस्टेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे जितनी ट्रैवल डेट है, हर चीज़ प्रॉपरली सेम होनी चाहिए। थोड़ा +1 का हो जाता है, +1 डे का ऊपर-नीचे, लेकिन कोशिश करेंगे जितना एक्यूरेसी होनी चाहिए, डेट की एक्यूरेसी होनी चाहिए। और ये सारी मेजर मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा कि वो एक दूसरे कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ का लीगल स्टेटस ही अपना नहीं बताते। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट अब जैसे हम इनकी वेबसाइट की तरफ आ गए हैं, सर्बिया को अगर मैं देखूँ, अब सबसे ज़्यादा लोगों को कंसर्न होता है इन्विटेशन लेटर का। इन्विटेशन लेटर आपको टूरिस्ट कंपनी देती है, नोटराइज़ करवाना लाज़मी नहीं है, अगर टूरिस्ट कंपनी आप उसको प्रोवाइड कर रही है, टूरिज़्म की कंपनी या टूरिस्ट कंपनी। अगर कोई बिज़नेस इन्विटेशन आपको आया है, उसके लिए भी उनके लेटर हेड पे ही रिक्वायर्ड होता है विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प। हाँ, अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं नोटराइज़ होगा, नोटराइज़ेशन तब रिक्वायर्ड होता है अगर आपका कोई फैमिली और फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है। अदरवाइज़ सर्बिया में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मोल्डोवा के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है। अब आपने इनविटेशन कैसे लेना है? इनविटेशन लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सिंपली अप्लाई करें यहाँ से हमारी वेबसाइट पे। अब जैसे मैंने आपको कम से कम भी ऑलमोस्ट 10 टू 12 मिस्टेक्स बताई हैं जो आप एप्लीकेशन करते हुए करते हैं, जिस वजह से आपके जवाब नहीं आता। आपका प्रोसेस 3 मंथ्स लगा देता है, 4 मंथ लगा देता है, आपको कोई जवाब नहीं रिसीव हो रहा होता, वेलकम टू सर्बिया की वेबसाइट के ऊपर। अब हमसे आपने कॉन्टैक्ट करना है, हमसे आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है या कंसल्टेशन लेनी है, तो हमारी वेबसाइट ही अवेलेबल है। वेबसाइट पे आएँ, लेट्स मूव अब्रॉड .org पे, और यहाँ से आके हमें कॉन्टैक्ट गेट इन टच कर सकते हैं। अब इनकी अगर मैं वेबसाइट के ऊपर चला जाऊँ और मैं लॉगिन करता हूँ, मेरे पास एक आईडी है इस टाइम अवेलेबल है जो मैंने क्रिएट की थी, और क्लाइंट की बेसिकली हमने बनाया हुआ है। अब इसमें एक डी वीज़ा की रिक्वेस्ट पहले से डली हुई है, लेकिन हम सी वीज़ा के ऊपर अभी देखते हैं क्या है। अब मैं सी वीज़ा के अंदर आऊँगा फॉर एग्ज़ाम्पल। अब बेसिकली अब इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपने सिंपली अपना इधर टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे,
यहाँ लोग एक मिस्टेक कर देते हैं, बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप टूरिज्म पर्पज है, टूरिज्म करें। अब यहाँ आप अपनी डिटेल डालेंगे सारी। सिटीजनशिप आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। ओरिजिनल सिटीजनशिप भी लिखनी है। मैरिटल स्टेटस कंपलसरी नहीं होता, आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने मदर का फर्स्ट नेम, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ जो लोग मेजरली मिस्टेक करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो इन्फॉर्मेशन आती है इसके अंदर करंट प्रोफेशन, एम्प्लॉयर, कंपनी नेम, ये सारी डिटेल होती है, इसको प्रॉपरली फिल नहीं करते, ठीक है। अब अगर आप, मैं अगर नेक्स्ट स्टेप पे आऊँ, तो अब यहाँ लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, अब लोग क्या करते हैं जब पर्सनल डिटेल में आते हैं, इधर अपने डेफिनेटली कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन में मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि वो किसी और कंट्री में रह के कर रहे हैं, ठीक है। और उसको मतलब जस्टिफाई नहीं करते उधर। उधर वो बताते नहीं है कि फॉर एग्जांपल दुबई में तो एमिरेट्स आईडी का नंबर नहीं डालते, एक्सपायरी डेट नहीं डालते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में अपनी सारी डिटेल डाल देते हैं। पोस्ट के अंदर अक्सर लोग इनविटेशन से चीज़ें उठाते हैं, वहाँ एक वर्ड यूज होता है म्यूनसिपैलिटी, जो एग्जैक्टली वो नहीं उठाते। अगर उनकी कंफर्मेशन नहीं है, खुद अप्लाई करें इनविटेशन लेके, तो वो डेफिनेटली गूगल पे सर्च करें, या अपने जहाँ से इनविटेशन लिया उसकी डिटेल जो होती है उसको पुट करें इसके अंदर डायरेक्टली, ताकि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, काफ़ी सारी चीज़ें आप उसके अंदर एग्जैक्ट प्रॉपरली पुट कर सकें। और वीज़ा इन्फॉर्मेशन के अंदर भी डिटेल्स को सही पुट नहीं करते। ये सारी मिस्टेक जो होती हैं, ये मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल होती है, हमारी टिकटॉक पे भी वीडियो अवेलेबल होती है। अब बिल्कुल आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ऐड डॉक्यूमेंट्स में जब आप जाएंगे, यहाँ आपके पास एडिशनली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एनओसी, ठीक है, इनविटेशन लेटर, फ्लाइट की रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, इनकी जितनी डेट्स हैं ये सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। एनओसी भी आप अपलोड कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें अपनी, ठीक है। उसके अलावा एडिशनली अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं, कोई आपके पास सेविंग अकाउंट में है, वो भी साथ अटैच करेंगे, आपको डेफिनेटली वो रिव्यू करेंगे। लेकिन इसमें वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, कोशिश करें जो कि आप फॉर एग्जांपल सिर्फ ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो ये आज की वीडियो थी हमारी। यहाँ मैंने अपने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए वो भी एक्सप्लेन किए हैं। तो बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, आप हमारी वेबसाइट पे आके आप हमसे गेट इन टच पे क्लिक करके, डेस्टिनेशन सर्बिया होगी तो सर्बिया पे सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे सारी क्यूरीज वगैरह और चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।